नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने वाला हूं जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से वैसे विद्यार्थियों के लिए जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं। अभी हमारा जो है जुलाई का महीना बीत चुका है या फिर बीतने वाला है, 1-2 दिन और समय बचा हुआ है और आप लोगों ने अपना 7 महीना जो है लॉस कर दिया है ऐसे ही टाइम पास करके। और अब आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए केवल 5 मंथ जो है बचे हुए हैं। 5 मंथ यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी फरवरी को तो मैं अभी साइड रख रहा हूँ क्योंकि जनवरी में आप लोग को सिलेबस पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और फरवरी में तो आप लोग का एग्ज़ाम ही है। तो हम लोग 5 महीना जो है ले करके चलते हैं, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक। अब इन 5 महीना में आप लोग को ऐसा तैयारी करना है ताकि आप जो है 90% जो है या उससे भी अधिक स्कोर कर सके। तो आइए इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि आप इन 5 महीनों में कैसे तैयारी करेंगे ताकि आप जो है अच्छे स्कोर कर सकें। सबसे पहले तो आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइएगा। ये मत सोचिएगा कि 7 महीना निकल गया है और अभी भी जो है आप लोगों के पास 5 महीने बचे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। पढ़ने के लिए समय आप लोगों के पास काफ़ी बचे हुए हैं, लेकिन हाँ, अगर ये सोच करके आप समय निकाल दीजिएगा कि अभी हमारे पास समय है, बाद में पढ़ेंगे, तब आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे करते करते सारा समय निकल जाएगा। लेकिन अभी जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जिनको ललक है कि मैं तैयारी करूंगा और अच्छा परसेंटेज लाऊंगा, तो वैसे विद्यार्थी जो है ये नहीं सोचे कि उनका समय निकल गया है। अभी उनके पास जो है 5 महीने बचे हुए हैं और पछतावा उनको नहीं करना है। आज से उनको शुरू करना है और आज से जो विद्यार्थी स्टार्ट करेंगे वो अवश्य ही 90% जो है ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ये कैसे करना है, आइए मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। आपके पास समय बचा है 5 मंथ यानी लगभग जो है 150 दिन। लगभग हम मान के चलते हैं आपके पास 150 दिन बचे हुए हैं। साथ ही जो है आपके पास अगर हम देखेंगे वीक के यानी हफ्ता कितने आपके पास है, तो लगभग में आपके पास 22 हफ्ते हैं और 3600 घंटे जो है आपके पास बचे हुए हैं। यानी आप जो है 900 प्लस घंटे की जो है तैयारी कर सकते हैं। इन 3600 घंटों में आप 900 प्लस घंटे की तैयारी तो कर ही सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय बचा हुआ है तो इतना समय तो आप लोग तैयारी के लिए दे ही सकते हैं। जब आप 7 महीने इतना खूब घूमे फिरे, मौज मस्ती किए, लेकिन इतना तो आप समय दे सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके, ताकि आपके जो है आस पड़ोस के लोग जब पूछे आपसे कि आपका रिजल्ट कैसा आया है तो आप उनको बता सके कि हाँ मेरा रिजल्ट में इतना परसेंटेज आया है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। आप समय देखिए कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है और फिर उसके बाद जो है आप ध्यान रखिए कि आपको कैसे प्लान करना है। जैसे सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 मंथ को लेना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए अच्छे से। जैसे पहला मंथ में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस को फिनिश करना है। अब फिनिश करना मतलब ये नहीं कि आधा अधूरा कुछ भी पढ़ना है। अच्छे से जो है आपको चैप्टर पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, उसके पीवाईक्यूज, क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ को करना है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर आपका जो है वीक है, जिसमें आपको जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे मंथ में भी जो है उन सभी चैप्टर को कंप्लीट करिएगा जो आपका वीक चैप्टर है। और फिर उसके बाद अगले मंथ में उसका पीवाईक्यू, एमसीक्यू ये सब प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी के जो बचे हुए मंथ हो गए उसमें आप क्या करिएगा, अपना रिवीजन, टेस्ट सीरीज, फाइनल रिवीजन, फुल मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ जो है आप लोग करिएगा। यानी सबसे पहला आपको यही टारगेट रखना है कि जो बचे हुए महीने हैं, जिसमें आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने में आपको क्या करना है, जम करके मेहनत करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और बाकी महीनों में आपको रिवीजन और साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपको काम जो है भली भांति करना है। और फिर उसके बाद जो आपका डेली रूटीन होगा, अब डेली रूटीन में मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सुबह में पढ़िए, शाम में पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, रात में पढ़िए, ये मैं आपसे नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ओवरऑल आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास मॉर्निंग में समय है तो आप 2 घंटा मॉर्निंग में दीजिए पढ़ने के लिए।
आफ्टरनून यानी दोपहर में आपको समय है तो 2 घंटा जो है आप अपना दोपहर में दीजिए, प्रैक्टिस करिए चीज़ों को जो आप पढ़ लिए हैं, जिन चीज़ों को आप पढ़ लिए उसका प्रैक्टिस करिए। और फिर रात में जो है 2 घंटा आप क्या करिए, रिवीजन और एमसीक्यू करिए, यानी जो आप पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करिए, उसका जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी आप ध्यान दीजिए। तो आप अपने समय के अकॉर्डिंग कि आपके पास कब क्या समय बच रहा है, तो आप अपना समय बनाइए और लगभग जो है 8 से 10 घंटा का जो है आप अपना रूटीन सेट करिए और रेगुलर जो उसको फॉलो करिए। उसको आप फॉलो करने के साथ साथ जो है अपने सारे सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को, 2 ही सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहिएगा। और ज़्यादातर आप जो है हर रविवार को वीकली टेस्ट दीजिएगा और फ़ोन और जो है और भी अदर चीज़ों से या फिर एक्सक्यूज़ और भी आप जो है अदर चीज़ों से दूर रहिएगा। अब ये मत कहिएगा कि फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन में जो है हम पढ़ने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई कोर्स ख़रीदे हैं या फिर जो है किसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन फ़ोन जो है फालतू समय में, मतलब कि फालतू में चला कर के समय व्यतीत नहीं कीजिए। और कोई जो है एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे हूँ, मेरा तबीयत ख़राब हो गया, ये हो गया। ये कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको अपना समय के अकॉर्डिंग जब आपको समय मिल रहा है आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपको जो है जो 5 महीना बचा हुआ है तो 5 गोल्डन रूल आपको अपनाने हैं इन 5 मंथ में। पहला तो आपको रोज पढ़ना ही है, रिवीजन भी आपको रोज करना ही है, रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है, संडे को आपको टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट, और अपनी गलतियों को क्या करना है, कॉपी बनाना है, अपनी गलतियों को नोट करना है ताकि फिर दोबारा उन गलतियों को आप ना दोहराएं। तो ये 5 तरीके के गोल्डन रूल को भी आप जरूर अपनाइएगा, उसको फॉलो कीजिएगा और आप अवश्य ही जो है 90% जो है स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में करिएगा। तो अभी से आप मेहनत में लग जाइए, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं, वो इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा जो है वो कह देंगे हम लोग कि ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ जो है रोज़ पढ़ते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे टॉपर विद्यार्थी को खूब वो बुद्धिमान है, खूब तेज है, तेज नहीं, वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो पढ़ रहा है, इसलिए जो है उनका नंबर जो अच्छा आता है आपसे और आप एवरेज रह जाते हैं। तो इसलिए आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि टॉपर बनने वाले विद्यार्थी जो है आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, नहीं, वो सिर्फ जो है रोज़ पढ़ते हैं। इसलिए आप भी आज से ठानिए कि मैं भी आज से पढ़ाई करूँगा और पढ़ाई करने के साथ साथ जो है चीज़ों को प्रैक्टिस भी करूँगा, उसको रिवाइज भी करूँगा। ये आप ज़रूर ठानिए और कमेंट में आप लिखिएगा कि मैं जो हूँ आज से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस जो है स्कोर करना है। तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा आप लोग कि आज का ये जो टॉपिक था आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।